Hello class 5th students. Today we are starting with poem number 8. I can do many things. मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ. Starting with the fun words. Here you can see some images. यहाँ पे पहली इमेज देखेंगे हम starry sky मतलब तारों से भरा आसमान, silky clouds रेशमी बादल, priceless gems जो रत्न जिनकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकते, priceless हैं वो. Now shark, डॉल्फिन, एंजल मतलब फरिश्ते परियां, स्विमिंग मतलब तैरना, डाइविंग मतलब समुद्र के अंदर जाकर किसी चीज़ को निकाल के लाना या डाइव करना, अपलिफ्टिंग मतलब किसी चीज़ को ऊंचा करना. नाउ वी विल स्टार्ट विद द पोम. रीड एंड एंजॉय. स्टार्टिंग विद द पोम. I believe if a pebble is thrown upward, I can pierce the heavens. मैं ये मानता हूँ, मेरा ये विश्वास है कि अगर मैं एक कंकड़ ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आसमान को भेद सकता हूँ और मैं हेवेंस में पहुँच सकता हूँ. मैं I can pierce the heavens, मैं आसमान को भेद सकता हूँ. And see the angels at play, और मैं क्या देख सकता हूँ, वहाँ पर फरिश्तों को खेलते हुए देख सकता हूँ. I believe I can soar to the heights, touch the silky clouds, और मैं क्या मानता हूँ कि मैं ऊंचाइयों तक उड़ सकता हूँ और जो रेशमी बादल हैं उनको मैं छू सकता हूँ. एंड फील द स्टार्स, और जो हमारे तारे हैं उनको मैं महसूस कर सकता हूँ. आई बिलीव आई कैन डाइव राइट इन टू द डेप्थ्स एंड स्विम विद द शार्क्स, और मैं ये मानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गोता लगा सकता हूँ गहराई में और जो शार्क होती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है तो उसके साथ मैं तैर सकता हूँ. मैं ये मानता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ. आई बिलीव आई कैन क्लॉ इन टू द अर्थ्स बेली, और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं धरती में जा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, वहाँ से धरती के अनमोल रत्न को मैं उठा सकता हूँ. पिक अप द प्राइसलेस जेम्स, जो वहाँ पर अनमोल रत्न अवेलेबल है मैं उनको वहाँ पर उठा सकता हूँ. एंड एडॉन माई सेल्फ विद देम, और उनको मैं सजा सकता हूँ, अपने साथ उनको सजा सकता हूँ. आई बिलीव आई कैन डू मैनी थिंग्स, मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ. एमिट्स द ह्यूमन एंजल्स, फरिश्तों के बीच में बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ. सराउंडेड बाई द वर्ल्ड्स ट्रेजर, और दुनिया के जितने भी खजाने हैं उन सब चीज़ों से मैं घिरा हुआ हूँ. बट आई फर्मली बिलीव आई हैव टू कंप्लीट द रोल असाइन टू मी हेयर वेयर आई ड्रीम एंड ब्रीथ, बट मैं ये मानता हूँ कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि जो काम मुझे सौंपा गया है, जो रोल मुझे सौंपा गया है इस दुनिया में, उसे मैं पूरा करूँगा. और वो क्या रोल है कि जहाँ पे मैं सपने देखता हूँ और मैं सांस लेता हूँ. दैट्स ऑल अबाउट द पोम. नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. एडॉन. एडॉन मीन्स वियर और डेकोरेट मतलब सजाना. पियर्स मतलब भेदना, टीयर इनटू. असाइन मतलब अलॉटेड मतलब मुझे जो काम सौंपा गया है. परस्यू मतलब चेस करना, पीछा करना. फेरोशियस मतलब सेवेजली क्रूल, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक. नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम. द पोएट्स विल पावर इज, जो जिसने कविता लिखी है उसकी विल पावर कैसी है, उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत विल पावर वाला व्यक्ति है वो. सेकेंड वन. द पोएट बिलीव्स दैट, उसको क्या लगता है कि वो सॉफ्ट क्लाउड्स को टच कर सकती है और वो फेरोशियस शार्क्स के साथ भी स्विम कर सकती है. तो इसका मतलब है कि बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ थर्ड वन. वन मस्ट नॉट वेस्ट टाइम इन परस्यूइंग गोल्स दैट आर, किसी को भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो सिर्फ वो अपने लिए कर रहा है. नाउ फोर्थ वन. द थीम ऑफ द पोएम इज, थीम क्या है पोएम की, इंडिविजुअलिज्म मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ. नाउ वी विल डिस्कस द बी पार्ट. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपको टी लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको एफ लिखना है. द पोएट वॉन्ट्स टू बी अ ग्रेट अचीवर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Second one, the poet knows she has immense willpower. This is also a true statement. She believes she can touch the stars. हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तारों को छू सकती है. The poet feels that silky clouds will come down to earth one day. This is a false statement. Fifth one, the poet can dive deep into the sea and find sunken treasures. This is also a true statement. Now we will discuss the C part.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट कैन द पोएट अकम्प्लिश व्हेन शी रीचेस फॉर हेवन. मतलब वो क्या चाहती है कि जब वो आसमान को छू ले तो वो क्या करे. पियर्स द हेवन एंड सी द एंजल्स एट प्ले. वो आसमान को भेद दे और क्या देखे वहाँ पर, नाचती हुई परियों को, खेलती हुई परियों को, खेलते हुए फरिश्तों को देखे. सेकेंड वन, व्हाट कैन द पोएट डू व्हेन शी रीचेस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब वो ज़मीन की सतह में पहुँचे तो वो क्या ले वहाँ से, वो क्या देखे वहाँ पर, वो वहाँ से उठा ले क्या, प्राइजलेस जेम्स, जिन रत्न, अनमोल रत्न वो वहाँ से ले ले. थर्ड वन, विच फेरोशियस सी क्रेचर इज मेंशन्ड इन द पोएम. यहाँ पर कौन से जो समुद्र का क्रेचर है उसके बारे में बात की गई है जो खतरनाक है, वो है शार्क. फोर्थ वन, विच स्ट्रेंथ डज द पोएट हैव टू एकम्प्लिश इम्पॉसिबल टास्क. कौन सी स्ट्रेंथ है जो वो अपना काम कर सकती है, जो भी टास्क इम्पॉसिबल है उनको करने के लिए उसकी कौन सी स्ट्रेंथ काम आएगी, उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन. किसी भी काम को करने की चाह और उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि उसकी चाहत कि ये काम मुझे करना ही करना है. दैट्स ऑल अबाउट द पोम. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.